दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको फिगर में दिख रहा होगा ये जो ट्राइंगल ABC है ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है और AB साइड BC के बराबर है। ये जो निशान लगा हुआ है इससे पता चल जाता है कि ये दो साइड्स आपस में बराबर है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB। और फिर ये जो BA साइड है ना इसको आगे D तक बढ़ा दिया और इस तरह से बढ़ाया है कि BA के बराबर आपका AD होगा। फिगर के अंदर देखिए आप, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। आपको शो करना है कि BCD यानी ये वाला एंगल, ये जो C है ये राइट एंगल है। राइट एंगल माने 90 डिग्री आपको ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए सवाल की शुरुआत होगी आपकी, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, तो पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ABC। इस ABC ट्राइंगल को लेके हम इसमें ये दिखाएंगे कि ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। फिर अपना ACD ट्राइंगल लेंगे, फिर इसमें ये दिखाएंगे कि ये वाली और ये वाली जो एंगल्स है ये आपस में बराबर हैं। उसके बाद क्वेश्चन होगा। तो ट्राइंगल ABC से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, अब ABC के अंदर AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर होगा। और इस क्वेश्चन में आप पर्टिकुलरली ये ध्यान रखना कि आप इस तरफ वाले एंगल को अपने लेफ्ट साइड में रखना। तो मैं ACB को लेफ्ट में रखूंगा, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। और इसे नंबर रखूंगा मैं 1। अब जैसे मैंने इस ट्राइंगल को लिया इसी तरह से मुझे अपना ट्राइंगल ACD लेना है। इन ट्राइंगल ACD के अंदर AC और AD आपस में बराबर है, AC इज इक्वल टू AD। तो फिर ये वाला एंगल यानी ACD, क्योंकि बराबर के सामने का ये एंगल है और बराबर साइड के सामने का ये एंगल है, ये वाला, ये आपस में बराबर होंगे। और यहां पे भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये जो C पे एंगल है ना इसे मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, इसे नंबर 2 रखता हूं। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से क्या होगा कि आपके लेफ्ट साइड में ये दोनों एंगल्स ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे एडिंग 1 और 2। जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले एक तरफ ऐड होंगे, ACB प्लस एंगल ACD, और राइट वाले एक तरफ, राइट में होगा आपका एंगल ABC प्लस एंगल ADC। अब ACB और ACB इतना एंगल और ACD इतना एंगल, ये दोनों के दोनों मिलके आपका पूरा एंगल बन गया। पूरा एंगल क्या बन गया आपका? ये बन गया एंगल BCD। तो इन दोनों की जगह पे हम लिख सकते हैं एंगल BCD इज इक्वल टू, और यहां पे ABC को तो ABC ही रखेंगे, और ये जो ADC है इस ADC की जगह पे आप BDC लिख सकते हैं। क्यों? ADC ये एंगल है और BDC भी यही एंगल है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अपना ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कंसीडर करना है। मुझे इस पूरे ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस सवाल को आगे करना है। तो ADC की जगह पे मैं ये पूरा कंसीडर कर लेता हूं BDC। तो ADC की जगह पे मैं एंगल BDC लिख सकता हूं। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि अपने पूरे ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए और राइट साइड में देखिए। राइट साइड में आपको दिख रहा है ABC यानी ये वाला एंगल, और BDC यानी ये वाला एंगल। अब पूरे ट्राइंगल के अंदर अगर इसके अंदर मैं ये जोड़ देता हूं तीसरा एंगल यानी BCD जोड़ देता हूं, तो इस तरफ जो आंसर आएगा वो 180 आ जाएगा। तो इसके अंदर मैं अगले स्टेप में करूंगा मैं इस काम को।
मैं लिखूंगा एडिंग एंगल BCD ऑन बोथ साइड्स। इसका पर्पस क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा। दोनों तरफ BCD जोड़ने से क्या होगा, पहले मैं राइट साइड में ही आपको जोड़ के दिखाता हूं। एंगल ABC तो है ही और एंगल BDC है, और इसके अंदर तीसरा एंगल और जोड़ दिया, यानी एंगल BCD जोड़ दिया। तो यहां पे ये तीनों के तीनों मिलके एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों का जो सम है वो 180 आ जाएगा। ये था इसका पर्पस। और जब BCD को इस तरफ जोड़ेंगे, यहां पे एंगल BCD तो ऑलरेडी है अपनी तरफ, और क्योंकि बोथ साइड करना है तो यहां भी एक बार एंगल BCD जोड़ना है। क्या होता है कि अगर कोई दो चीजें आपस में बराबर हैं और हम दोनों तरफ कोई इक्वल चीज जोड़ देते हैं तो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हमने दोनों तरफ BCD को इसलिए जोड़ा ताकि राइट साइड में 180 आ जाए, और दो इधर लेफ्ट साइड के अंदर ये ट्वाइस ऑफ BCD बन जाए। अब हमें निकालनी है BCD की वैल्यू, तो एंगल BCD अकेला रह जाएगा, और ये जो इसके पास 2 है ये यहां 180 के पास जाके ये डिवाइड में चला जाएगा, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका एंगल BCD 90 के बराबर आ जाएगा। और यही इसके अंदर प्रूफ करना था आपको कि BCD को आपको राइट एंगल प्रूफ करना था, यानी BCD को 90 की डिग्री बराबर प्रूफ करना था। तो ये हो गया। तो इतना सा ये क्वेश्चन था। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।